बताओ कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। हाँ अच्छा सोचो, अगर पी करने से गलत वो भी तरीका नहीं था, तरीका पी जहाँ रखना अपने रखा था उससे भी अपने निकाल तो लिया था एट दी एंड, है ना। पर अब बुक में यहाँ पी दे दिया, मिसप्रिंट हो गया, तो आंसर तो वो लेकिन वाई के हिसाब से दे रहे हो, इसलिए आंसर में पी लगा। वैसे अब ये कॉमन हो जाएगा, देख रहे हैं, अगर पी का मल्टीप्लाई कराएं एक्स बाई पी स्क्वायर प्लस 3p एक्स स्क्वायर माइनस 2p वाई स्क्वायर माइनस 6x वाई इक्वल टू 0। अब आप इतने टर्म्स में क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो और p कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, वाई पी बचाना प्लस 3x और यहाँ पे माइनस का 2y कॉमन है, 2y p y माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x। देखो इमेज करा ना, वाई पी प्लस 3x वाई पी प्लस 3x बन गया। तो वाई पी प्लस 3x मतलब स्टेप ये था कि हमारे क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को p में लीनियर करना है ना, p में लीनियर करना होता है और उसके बाद फिर p की वैल्यू इक्वल टू में डी बाई डी एक्स पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस टर्म को जीरो के इक्वल रखेंगे तो p इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन वाई, यही आएगा, यही आएगा, 3x उस साइड चला गया। इस टर्म्स को इक्वल करेंगे तो आएगा p इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, यही आएगा। अब p क्या है हमारा, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3x और y, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, y dy माइनस 3x dx, ठीक है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट तो प्लस कांस्टेंट आएगा, y डी वाई कर ले सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 बाहर है, इंटीग्रल x डी एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल करना है तो ये 2 कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, याद है ना, इस पर बना देते हैं। यहाँ पे भी करोगे क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 2 डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर दोगे प्लस सी आएगा, ये हो गया log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c कर लें, दिक्कत नहीं दिक्कत, तो log y इक्वल टू log c x स्क्वायर, है ना, c x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर टू जाएगा सम में, तो y इक्वल टू c x स्क्वायर, तो y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सेकंड होगा। तो जो फाइनल आंसर होगा उनको प्रोडक्ट लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस सी और दूसरा y माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था कल का, कल अपना वन प्रोडक्ट में आ रहा था, फैक्टर नहीं हो रहा था, तो हमने कहा था फैक्टर कर लेना, लेकिन फिर देखा फैक्टर करके नहीं बना, तो हमने कहा कहीं ना कहीं आंसर रॉन्ग है इसका, हाँ एक पॉइंट सही। फिर हमने कहा यार क्या माजरा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं अपन लोग, फिर आ क्यों रहा है, तो देखा घुमा के जो P था वो P नहीं है, Y है वहाँ पे, P गलती से छपा है वहाँ पे, ठीक है ना, तो Y से क्वेश्चन लग रहा है, ये हो जाएगा, फोटो कर लो, आगे बढ़, हाँ सर्च करते हैं, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, 5th और 6th देख लो, हो गया। कुछ ना कुछ नया सीखते रहो दिन पे दिन, तो एक अलग खुशी मिलती है, बताओ गलत कह रहे हैं, है ना, जैसे। और हाँ आप ये बात जान के चलो, अगर आप कुछ ना कुछ नया डेली अपडेट कर रहे हो तो ये समझ लो आप ग्रो कर रहे हो। वो अलग बात है कि तेज़ी से नहीं करोगे,
लेकिन कुछ ना कुछ तो करोगे ही। अब जैसे तुमने पढ़ना शुरू किया, तुमने ये चीज़ एहसास की होगी कि चलो धीरे धीरे हो रहा है, और यही तुम अगर 3 साल बैठ गए, जैसे अभी तुम्हारे पास ईयर है, 2 और 3 साल और दे दो अपने आप को यही साल में, फिर आपके आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी खासी ईयर से कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। बढ़िया। और आने वाले भविष्य में तो तुम जानते हैं इसका क्रेज़ कितना ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ होगा इसका। प्रचार हो रहा ना, देखो पहले सोशल मीडिया नहीं था इतना ज़्यादा, तो पहले प्रचार भी नहीं हो रहा। अब तो बच्चा खोलता है, ऐड पहले आती है IIT JAM की। हाँ, जैसे अपन लोग ही अपने आसपास लोग एनवायरनमेंट बना के रखा है ना। अब सक्षम जाएगा, सक्षम 2 साल बाद जॉब करेगा, तो लोगों को लगेगा यार नहीं सही है यार, वो गया उसने JAM निकाला था, तो अब तुम कर रहे हो, तो आसपास और पड़ोस एक माहौल बनता है। वो माहौल ही बनाना इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ हम पढ़ाने जाएंगे वहाँ तुम चिल्लाएंगे कि BSc से तैयारी, JAM की तैयारी करो, CUET की तैयारी करो। ये सब जिम्मेदारी शिक्षक की बन रही है यार, है ना। अब ये भी क्वेश्चन वैसे ही है पूरा तरह से, यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, कॉमन वाली बात। और ये है क्या, XP स्क्वायर YP माइनस XP माइनस Y, सही है। हमने क्या करा, डिवाइड P प्लेस P पुट करा और फिर मल्टीप्लाई करा। फर्स्ट 2 टर्म्स को कॉमन करोगे यहाँ से, तो P कॉमन आएगा, तो XP हुआ प्लस Y हुआ, माइनस 1 कॉमन करोगे तो XP प्लस Y हुआ। बस यही तो अच्छा है ना, इसमें कुछ आर्ट अपनी था। या तो फिर फैक्टर आराम से हो रहा था, दूसरा क्वाड्रिक, या तो फिर सीधा 4 लगाना पड़ रहा था, या फिर कॉमन हो रहा है। इससे ज़्यादा कहीं कुछ और कॉम्प्लिकेट काम था नहीं। एक बार इसको 0 करोगे, और एक कल क्वेश्चन लग गया था, धोखे में लग गया था वो, लेकिन उसमें क्या बन रहा था, लीनियर इक्वेशन बनने की, जो DYDX प्लस PY इज इक्वल टू Q वाली जो फॉर्म हो रही थी, एक वो बन रही थी, है ना। या बर्नौली थ्योरम का भी यूज़ कर रहे थे। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Y अपॉन X, इधर हो गया P इज इक्वल टू 1, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया dy इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, प्लस c लगाओ, ये हो गया y, ये हो गया x प्लस c, y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, एक तो ये आया है ना। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस y और x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेट कर लो, प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा, log y माइनस का log x प्लस c, इधर लाओ ये log y प्लस log c कर लो, है ना, x, तो ये हो गया log c y ना, x y x इज इक्वल टू c, तो y x इक्वल टू इक्वल चल रहा ना, y x इक्वल टू ई की पावर c, y x इक्वल टू c, है ना। तो जो क्या बन जाएगा, हाँ चलो यहाँ बता दे रहा हूँ, तो y x माइनस सी आ गया इक्वल टू 0, 2 आ गए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स माइनस सी, और सेकेंड y x माइनस सी इक्वल टू 0, ये तो आएगा, ये हो गया। इस टाइप से लास्ट वाला क्वेश्चन एक और है, कर लोगे, ठीक, एक और देख लो फिर 6, 50 से बता देना। लास्ट वाला क्वेश्चन, y dy dx का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई dy dx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसमें भी सेम क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लो, फर्स्ट टर्म्स में क्या कॉमन आएगा, p कॉमन आएगा ना, वाई पी प्लस एक्स, इसमें माइनस 1 कॉमन लो तो वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से आया ना, वाई पी प्लस एक्स सेकेंड p माइनस 1 इक्वल टू 0, बन गया ना लीनियर, बड़े आराम से, ठीक है। इस टाइप से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
ये हमने पढ़ा था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। अब जो नया टॉपिक है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। उसको क्या करना है, देखो नई हेडिंग, नया टॉपिक, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से भी पेपर में आता है। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा, इसको कह सकते हैं कि अच्छा है ये क्वेश्चन, मतलब टॉपिक। इसके बाद तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बहुत इजी कॉन्सेप्ट से लग जाता है, और जो बाद वाला कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो भी बहुत इजी होता है। तो आपको सीखना है यही वाला टॉपिक और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले सारे कॉन्सेप्ट, वो तो हो ही जाते फिर। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल विल ना, पहले क्या था, पी था तो पी में लीनर कर रहे थे, मतलब पी में क्वाड्रिक था तो या तो फैक्टर बन रहा था या सीधा चा लगा रहे थे या फिर कुछ कॉमन वगैरह कर रहे थे, लेकिन लीनियर में बना रहे थे, ये कंफर्म है। इक्वेशन सॉल्वेबल वाई में क्या होगा कि अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो आपको डिफरेंशियल गिवन होगी, उसको पहले सबसे पहले वाई के इक्वल टू में करेंगे। वाई तो कहीं ना कहीं होगा ही ना, तो वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो इन्होंने माना है कि जो y होगा सबसे पहले आपको y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और p का बचेगा, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें p भी होगा, p मतलब dy dx होगी, x भी होगा y भी होगा। हमें क्या करना है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को y इज इक्वल टू कर लेना है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डेरिवेट। देखो तो ये dy dx हो जाएगा तो ये p बन जाएगा, है ना, और इधर भी इधर करेंगे तो x और p में ही रहेगा भाई, p का dp dx हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो आएगा वो नया फंक्शन, यहाँ तो p बन गया, समझ में आ गया, क्योंकि अब आप जब x से रेस्पेक्ट करोगे इस y का तो dy ओवर dx, और हम जानते ही हैं ये तो कि dy ओवर dx को यहाँ किस नेम से रिकॉल कर रहे हैं, p से कर रहे हैं, तो ये p रख दिया। वहाँ एक नया फंक्शन आएगा, उसको फाई बोल दो। फंक्शन किस टाइप का होगा, p को लिख सकते हैं dp dx में आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि x भी आएगा, p के टर्म्स भी होंगे और dp dx के टर्म्स भी होंगे। बात समझ आ रही क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ टर्म्स लिखा हो एक्स भी टाइप का, हाँ वही तो एक्स का बन हुआ तो पी को एज ए लिखेंगे तो पी का टर्म भी दिखेगा तुम्हें वहाँ पे, फिर प्लस एक्स लिखोगे फिर डी पी का डी पी डी एक्स हो जाएगा। तो इस टाइप से तुम्हें टर्म्स मिलेंगे, समझ में आया। तो ये पहला फॉर्म था कि आपको वाई बनाना है, दूसरा उसका क्या करना है, डेरिवेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स पी सी। फिर आपको क्या करना है, एक्स पी भी आ गया, यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब आप जैसे पी का टर्म्स यहाँ पे भी पी के, तो पी को इस साइड एक तरफ लाएंगे, है ना, पी को टर्म्स ला के सॉल्व करेंगे। तो जो तुम्हें फॉर्म बनने वाली है वो कुछ ऐसे बन जाएगी। फंक्शन तुम्हें मिलेगा एक एक्स पी और सी इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात, मतलब क्या करना है, डी पी डी सॉल्व करोगे तो डी पी की तरफ सारे पी वाले आ गए, एक्स तरफ सारे एक्स वाले चले गए, आपने पी का वैल्यू निकाल लिया, है ना। आप सॉल्व करोगे तो जो एक पी की वैल्यू फॉर्म में आएगा, यहाँ से क्या करोगे, पी की वैल्यू निकालोगे, सी भी आ गया अपना, तो पी की वैल्यू तुम्हें यहाँ से क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। एलिमिनेट करोगे पी को, मतलब पी की वैल्यू फाइंड करोगे, और पी की वैल्यू निकालने के बाद एक फंक्शन फिर से मिलेगा तुम्हें, शाई एक्स वाई सी इक्वल टू 0, एक्स वाई सी। अभी कोई पढ़ा नहीं है, सुनो ध्यान से। पहले वाई जो मिला था वाई इक्वल टू एफ एक्स पी फंक्शन होगा, उसमें हमने क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो डी वाई डी एक्स बन गया, उससे बोला पी। तो यहाँ जो फंक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एक्स का, पी का और डी पी डी एक्स का। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो 2 वेरिएबल्स में आ रही है अपनी, ये वाली जो 2 वेरिएबल्स में एक्स भी है यहाँ पे और पी भी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को हमें क्या करना होगा, जो p से p माइनस करेंगे कुछ ऐसा बनेगा, तो डी पी डी एक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो c आएगा, इसे ख़त्म करना है अपन को, है ना। अब वो चाहे आप ऐसे करो dx अपॉन डी करके, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे x आएगा, सम कुछ फंक्शन ऑफ q p के आएंगे, यहाँ कुछ फंक्शन p का होगा, तो आई एफ लगा के आप सॉल्व कर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, p भी होगा c भी होगा, ठीक है। तो इस c को क्या करना है, ये c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, इसको फर्स्ट बोला गया है और इसको सेकंड इक्वेशन बोला गया है, इसको शायद थर्ड बोला गया होगा, एक मिनट में, हाँ इसको थर्ड बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके p की वैल्यू को गायब करना है, एलिमिनेट करना है मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके हमें क्या करना है, p की वैल्यू को गायब करना है। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा वो ये मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में p नहीं आना चाहिए। इस सॉल्यूशन को बोला गया है
इसका हालांकि इक्वेशन नहीं दिया है, बस यही है, तो इतना है देखो, ठीक है। आगे लिखा है इफ़ इट इज़ नॉट ईजिली प्रैक्टिकल टू एलिमिनेट बिटवीन फर्स्ट एंड 3। अगर कभी कभी क्या होता, पहले मेथड तो यही रहा, प्रोसेस यही है सबकी। अब कि अपन क्या करना है, ये मेरे बाई के इक्वल रखेंगे, डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट करने के बाद ये इसको सॉल्व करेंगे, या तो ऐसे बना लो, इसके बाद फर्स्ट और थर्ड का यूज करके पी की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, एक नया फंक्शन आएगा, वो आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि इतना आसान एलिमिनेट करना नहीं होता है, पी की वैल्यू को क्या होता है, इतना आसान करना नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल वही बात कह रहे हैं वो, कि अगर p की वैल्यू तुमसे ना सॉल्व एलिमिनेट हो रही हो तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम लोग क्या करेंगे, x एंड y इन टर्म्स ऑफ p आएगा। तो इन्होंने एक नया फंक्शन बोला कि x मान लो f1 p, c और y इक्वल टू f2 p, c, कुछ इस टाइप से हम निकाल लेंगे, यानी फिर दोनों में p हो जाएगा, दोनों में p हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो मतलब क्वेश्चन आएंगे तो सीखेंगे फिर, है ना। तो ये प्रोसेस था सॉल्वेबल फॉर y के लिए। थोड़ा सा टफ है कि नहीं है? ठीक है, देखते हैं इसको फिर, हैं। हो गया। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक इसमें जो है अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो क्या है वो जरूर देखो। सॉल्व y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। ठीक है, तुम्हारे पास मेथड है, ऐसा नहीं है तुम पी स्क्वायर पी एक्स उस साइड ले जाओ, y ले जाओ, सॉल्व करो। पिछले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करो, पिछले क्वेश्चन में क्या था जरा थोड़ा नोटिस करो, उसमें भी सब ऐसे ही था फंक्शन, तो ये भी था ना, उसमें भी तो एक्स वाई पी आ रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन हमें हमारा तरीका क्या है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, वाई के इक्वल टू करना है। क्या करना है, बिल्कुल, अब नहीं बोला तो सीधा करो, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स 4 माइनस पी एक्स, यही करना। हमने क्या बोला था, जो मेरा फंक्शन होगा या मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें से y को फंक्शन ऑफ p और x में लाना है। आ गया फंक्शन ऑफ p और x। अब डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ करोगे तो चेन रूल लगेगा ना, तो पी स्क्वायर हो गया 4x³ प्लस एक्स की पावर 4 2p डी पी डी एक्स, माइनस इधर भी ऐसे आएगा पी एक्स का 1 प्लस एक्स डी पी डी एक्स, है ना। ये आया अपना कुछ, और ये लिखा क्या हुआ है, p डी वाई डी एक्स इक्वल टू पी। जो थर्ड हमने बोला था कि p इज इक्वल टू क्या आएगा, फंक्शन ऑफ x कॉमा p कॉमा डी पी डी एक्स, वो भी आ गया। थोड़ा सॉल्व कर ले रहे हैं, देखो ये वाला माइनस p और ये वाला p कितना कर देगा, 2p, है ना, इज इक्वल टू पी स्क्वायर 4x³ प्लस 2p एक्स की पावर 4 डी पी डी एक्स माइनस एक्स डी पी डी एक्स। ठीक है, ठीक है, सारे टर्म्स इस तरफ लाओ, सारे टर्म्स इस तरफ लाओ, तो 2p माइनस पी स्क्वायर 4x³ माइनस आएगा ना, 2p x4 डी पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन करो, इसमें कुछ कॉमन करो, यही बताया कि कॉमन कर लो। तो कॉमन जब करोगे, अब आप देखो मेथड तो वही है जो पुराना है, उसमें भी तो ऐसे ही कुछ कर रहे थे। तो एक और कॉमन आएगा, टू कॉमन आया और p कॉमन आया, तो क्या बचा 1 माइनस p 2, है ना, 4 और x³। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करो आप, हाँ ये पूरा कॉमन आएगा, x डी पी डी एक्स, तो 1 माइनस 2 p x³। बस देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच कर गया, है ना, मैच कर गया। तो 1 माइनस 2p x³ ये हुआ,
और 2p प्लस एक्स डी पी डी एक्स ये हुआ। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों से p की वैल्यू निकलेंगी, इस p की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और हाँ पहले कर ही लो काहे के लिए, आसान है, यहाँ तक पहुँचना आसान है। ये ज़रूरी नहीं कि सब जगह कॉमन हो जाए, कहीं कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। फैक्टर करना है वो कैसे भी करो, या कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो करते हैं, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो 2p एक्स क्यू इज इक्वल टू आ गया 1, है ना। तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/2x3 और p है कि अच्छा p तो सीधा सीधा वैल्यू आ गया, इस p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। सो y प्लस 1/2x3 इंटू एक्स और p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4x6 और x की पावर, ठीक है ये कर सकते हैं। ये हो गया y प्लस इस 1x से 1 कैंसिल हुआ, कितना आया 2x स्क्वायर और ये 1/4x स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1/4x स्क्वायर माइनस, देखो जो भी आएगा, पर यहाँ पे एक c तो नहीं आया ना, क्वेश्चन में c आना चाहिए था। जब तक c नहीं होता तब तक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं माना जाता, क्योंकि हम ये पहले दिन से पढ़ा रहते हैं कि जितने ऑर्डर का उतने कांस्टेंट तो आएंगे सॉल्यूशन में, वो आप किसी भी क्वेश्चन आंसर में देख लो, पर इसमें कांस्टेंट तो नहीं आया। तो ऐसे सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं होते, ये सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये तो आंसर नहीं आया, इसका मतलब फिर ये वाला रख के चेक करेंगे, c जहाँ पे आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो dp dx आर आना ही है उसमें, dp dx हो जाएगा, ये x हो गया प्लस 2p इक्वल टू 0, है ना, 0 कर दो अलग अलग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dp dx हो गया ये और प्लस 2p/x इज इक्वल टू 0, है ना, यही तो होगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या dp/dx इज इक्वल टू माइनस 2p/x, है ना, p यहाँ पे लाओ, dp/p इज इक्वल टू माइनस 2/x और dx। बोलो अब तो c दिखेगा, इंटीग्रेट करोगे अब बोथ साइड आप, तो एक c मिला आपको, ये हो जाएगा। हाँ अभी आ तो जाए, अभी dp dx चला था साथ में, तो वो p, तो ऐसा मत करना कि p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dp dx आ जाए, समझ रहे हैं ना, इस टाइप से। यहाँ डायरेक्ट मिल गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ अब नहीं मिलेगा क्योंकि dp dx भी तो है, उसको पहले फिनिश करो। नहीं देगा बिल्कुल, ठीक है। तो log p ये आया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 log x, और इसको भी करना है तो log c कर लो, वरना मेरे हिसाब से मैं इसको लाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो c लिखो ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या log ऑफ p इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x स्क्वायर, है ना। अब इधर आ जाओ, कितनी आ रहा है उसमें, तो यहाँ लिख ले रहे p की वैल्यू हम, तो जब p की वैल्यू यहाँ प्लस में आएगी तो ये हो जाएगी log p इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, और इज इक्वल टू c। तो p एक्स स्क्वायर को c कर ले, तो p इक्वल टू क्या आ गया, बोलो सही है, p की वैल्यू तो आ गई, p की वैल्यू भी आ गई, चलो p स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल ही लो यहीं से, तो c स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे ना, जो इक्वेशन फर्स्ट होती है इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहिए था, वो तो नहीं माना अपन ने, ठीक है मान लिया करो, है ना, मान लिया करो। तो पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट है, तो y प्लस p मीन c/x स्क्वायर x इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 ना, 1x से 1 कैंसिल, ये से कैंसिल हुआ, तो y प्लस c/x इज इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत, एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स आ गया।
तो ठीक है, एक्स वाई आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर एक्स आ गया प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने यही रोक दिया, लेकिन वाई इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस सी स्क्वायर दे रहे वो यहीं से रोक दिया उन्होंने। वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी स्क्वायर, जैसे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सी नहीं आया, सी नहीं आता तो वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, सी की नहीं, सी तो पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे ना। वाह वाह, कांस्टेंट है वो, थोड़ी ना कोई बोला है यहाँ पे, वो तो कोई फिक्स होगा। इसमें तो आई नहीं है सी। आप ये बताओ, जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कर रहे हो सॉल्व, तो कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट तो आएगा ही, हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। ये भी ये हालांकि फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री का नहीं था, लेकिन एट दी एंड बाद में तो बना। हाईएस्ट डिग्री पावर कितनी है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर बना, फिर तो सी आना चाहिए था। तो वो नहीं दिखा हमें क्वेश्चन में, तो हमने कह दिया था ऐसा। विच इज आल्सो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इट्स डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सच सॉल्यूशन कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर उसमें सी आएगा तभी बोला जाएगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ें, है ना। फैक्टराइज हो गया था इसलिए दिख गया, कभी कि फैक्टराइज नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा, दूसरा फॉर्म भी बन जाएगा। पी में आंसर भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो टाइम देखो एक बार कितना हुआ, 42। एक क्वेश्चन और देख लो, है ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कराएं। देखो पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, कर लोगे तुम, देखना ज़रा। y इक्वल टू 2px और p4x स्क्वायर दिया, डिट्टो ऐसे सॉल्व होना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। दूसरा मेथड देखो इसका तरीका। इसको क्वेश्चन एक लगवाऊंगा मैं, क्वेश्चन एक लगवा दूंगा। ठीक है, पहला तुम लगा लेना। ये एक मेथड ऐसा है कि ऐसा भी सोच सकते हैं। दूसरा मेथड देखो, मतलब यहाँ तक तो करना ही करना है। बिल्कुल। अभी इतने हेड ही लिखवा दूंगा। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, तुम्हारा उसमें कंफर्म हो जाएगा। संडे को रख ले रहे हैं इस बार क्लास, तो पूरा समरी बता देंगे। ठीक है, जो कुछ छूटा होगा वो भी बता देंगे। यही ले लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, टाइम पूछ लेंगे, लेट कर लेंगे थोड़ा बहुत। हाँ वही तो, 1 घंटे से, ताकि फिर लेट चलेगी, कम 1.5 घंटा चला देंगे कम से कम क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 से 10 कर देंगे उस दिन, क्या दिक्कत है। मैं कहाँ जाना। तो बढ़िया क्वेश्चन था देखो यार, ये देखो टफ होते चले जा रहे हैं ना अब। हाँ, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है ये। अब इन्हीं को भाई साहब मैं सच बोल रहा हूँ, जब आप तैयारी करने जाओगे IIT JEM की, तो इन्हीं सबको पढ़ने में तो 1 महीना स्पेंड कर दोगे पूरा। यही तरीका, कहीं दूसरा नहीं है। पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे अब तुम खुद देखो, जैसे मेंस का पेपर देख लो, तो जो तुम्हारे 12th का लेवल ही है, थोड़ा बहुत आगे। एडवांस का देख लो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब कुछ वही, पूछने का तरीका थोड़ा अलग। हाँ, अरे यही, उससे कोई मेथड ही नहीं है आगे भाई। जो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास फॉर्म जो है उनसे अलावा की दूसरी फॉर्म ही नहीं आ रही है। हाँ, बस थोड़ा दिया तो हो सकता है कि ट्रैक थ्योरम ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट कौन से लग रहा हो, ट्रिक हमारे पास यूज़ हो जाएंगी, है ना। और मेरा मानना है कि थोड़ा जनरल सॉल्यूशन ज़्यादा निकाला करो किसी चीज़ का। जैसे कोई फॉर्मूला आया तो कहाँ से आया, अगर वो ड्राइव करना सीख गए, क्योंकि अगर फॉर्मूला जहाँ से आता है वो ड्राइव करना सीख गए, तो क्वेश्चन भी उसी तरीके से लगता है फिर। हाँ, तो अगला हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने y इक्वल टू खुद दे दिया। वैसे कर लेते, एक क्वेश्चन बना कर लेते हैं, ये काफ़ी जगह आया, मेरठ वगैरह में, कानपुर, कुमार, आगरा वगैरह 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 वगैरह। इन्होंने y इक्वल टू खुद दे ही दिया, अच्छी बात। क्या करना है, क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में। ये स्टेप लर्न है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशियल रूल। तो p इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, फिर x और p का क्या हो गया dp dx, है ना, सही है। माइनस यहाँ 2p dp dx, यहाँ 2p dp dx। अब चाहे ये गौर से क्या लिखा है, p लिखा है, ये तो p है, और ये 2p है, और ये 2x dp dx है,
और ये माइनस 2p डी। अब जल्दबाजी में काट मत देना, ये x है और ये p है ना, ये माइनस हो जाएगा, उस साइड ले लो सारे जो, ठीक है। ओके, तो डी पी तो कॉमन करा पहले मैंने, 2b कॉमन करा, तो क्या आया x माइनस p2 कॉमन कर लिया और प्लस p, है ना, ये p उस साइड चला गया। सही है अपना, सही है। इसके बाद क्या करूं, 2dp dx, x माइनस p, माइनस p चलेगा, माइनस p चलेगा, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2dp dx माइनस p अपॉन x माइनस p, रेसिप्रोकल कर दो, मैंने बोला था dx dp बनाना है ना। तो 2 डिवाइड में आएगा तो ये 2 यहाँ अरेंज करके यहाँ लिख दूँ, तो dx dp कितना हो जाएगा, 2x माइनस p माइनस का p, है ना। तो dx dp हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लो तो p माइनस एक्स अपॉन p। ये बन गया तुम्हारा खूबसूरत क्वेश्चन। अब क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा और नोटिस करो, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो dx dp है ना, और माइनस द प्लस का 2x अपॉन p, मैंने सही लिखा, बताओ जरा। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फॉर्म याद है, ऊपर x होता है तो यहाँ x आना चाहिए, नीचे जो होता है उसका फंक्शन p को बोलते और q को बोलते, तो p है तो p आ गया, और यहाँ क्या बचेगा, ओनली 2, क्योंकि p से p तो कैंसिल हुआ। अब ये कंपेयर कर दो किससे, अपने उसी वाले फॉर्म से, dx अपॉन डी पी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू आ गई 2 अपॉन p। अच्छा, यहाँ p ले लिया मैंने, हाँ चलो p डैश मान लें और q डैश मान लें, है ना, ऐसा कर लेते। तो p डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन p। ये वाला p डैश क्या शो करता है, फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ना, बोलो, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट तो ये है ना, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ, और q डैश कितना होगा 2, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा, x सॉरी अभी इंटीग्रेट फैक्टर निकालना है ना, निकालना कि नहीं, e की पावर क्या होता है p dx, तो p डैश dx कर लें, तो e की पावर इंटीग्रल 2 बार 1 अपॉन p dp, है ना, तो e2 log p कैंसिल, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर ओनली, जैसे वहाँ x स्क्वायर आता था यहाँ p स्क्वायर आ गया। तो जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x, क्योंकि x में चल रहा है ना सब कुछ, इंटू p स्क्वायर इंटीग्रल इक्वल टू q की वैल्यू 2 p स्क्वायर डी पी सी, है ना। कैसा बोलो, करो इंटीग्रेट 2/3 पी क्यू ना प्लस सी। ओके, तो ये तुम्हारा x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर करोगे तो y की निकल के आएगी, है ना। तो इन्होंने x जो दिया है वो 2/3 दिया, और p स्क्वायर डिवाइड कर दो, है ना, p स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं वो लोग, तो x इक्वल टू 2/3 p और प्लस सी p माइनस 3 आया, ये x की वैल्यू आई है, यहाँ तक पहुँचे थे। और अब आपको क्या बचा, इसी इक्वेशन इन्होंने क्या माना है, थर्ड मान लिया। ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड। ये कौन सी होती है, फर्स्ट। और सेकंड कैसे मान देते हैं, जिसमें ये वाली एट दी एंड ना, ये वाली मान लो। और अब क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके p को एलिमिनेट करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। हियर इट इज़ नॉट इजीली प्रैक्टिकेबल कि एलिमिनेट बिटवीन p फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड से एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट, मतलब एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो x की वैल्यू पुट कर दो, 3 से x की वैल्यू उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो, तो y की फॉर्म भी आएगी। तो y की फॉर्म क्या हो जाएगी, जो आंसर आ रहा है वो लिख लो सीधा, 1/3 p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाई 3 और प्लस 2cp इनवर्स। को समझ में आई कि नहीं आई बात, तो जब, हाँ, तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि अगर जब तुम्हारा क्वेश्चन को p एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था, जैसे पहले क्वेश्चन में तो हो गया था, अब इसमें p एलिमिनेट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा था जो x फंक्शन आएगा वो भी p का आएगा, p और c का। देखो अब लिखा था उसमें, जब यहाँ जनरल फॉर्म लिखवाया था, ये वाला x फंक्शन आया था, p और c का आया था, और जो y फंक्शन था वो भी p और c का था। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। हाँ, तो 2 मेथड से सारी सही लगेंगी, ठीक है। चलें, ये समझ में आया, इस टाइप क्वेश्चन लग जाएगा। हेलो।